के नाम की महिमा हो। और एक समय हम लोग को इस प्रकार प्रभु ने दिया कि आकर प्रभु के वचन से हम लोग एक साथ मनन करें। हम लोग इफिसियों का पत्री 4 अध्याय तक हम लोग पिछले दिनों में हम लोग देख रहे थे, वहां से हम लोग मनन कर रहे थे। 4 अध्याय से 4, 5, 6 ये 3 अध्याय में जो विषय है हम मसीह में हमारा जिम्मेवारियों के बारे में और खास करके हमारा चाल चलन क्रिश्चियन वॉक, वो विषय हम लोग 4 से 6 अध्याय तक हम लोग देख सकते हैं। उसमें हम लोग देखा है पहला 1 से 4 अध्याय 1 से 16 पद तक है, वहां का विषय है एकता में चलो। और उसके बाद में हम लोग 17 से 32 तक पद में हम लोग देख रहे थे, वहां का विषय है पवित्रता में चलो। और हम लोग 5 अध्याय में हम लोग आएंगे और 5 अध्याय में हम लोग देखने से उधर पहले हम लोग 1 से 6 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। 5 अध्याय 1 से 6 पद तक, और वहां का विषय है प्रेम में चलो, वॉक इन लव, प्रेम में चलो। हम लोग पहले वो पढ़ेंगे इफिसियों का पत्री 5 अध्याय 1 से 6 तक। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्लजता, ना मूढ़ता की बातचीत की, ना टट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, परमेश्वर और मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। पढ़े हुए वचनों से परमेश्वर हमें आशीष करे। और इधर जो जैसे मैंने बोला है, यहाँ का जो खास विषय है प्रेम में चलो, वो हम लोग दूसरे पद में हम लोग देख सकता है। और पहले पद में हम लोग पढ़ता है कि प्रिय बालकों के समान, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। इमिटेट गॉड एज डियर चिल्ड्रन। प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करने के लिए हम लोग इधर देख सकते हैं। हम लोग को मालूम है जो बच्चा लोग, हमारा बच्चा लोग हमेशा वो लोग कोशिश करते हैं अपना माँ बाप का, अपने पेरेंट्स का अनुकरण करने के लिए कोशिश करते हैं। माँ बाप जैसे करता है वैसे करने के लिए वो लोग देखता है, वैसा कोशिश करता है। और कोई भी काम पिता या माँ करने से वैसा करने के लिए छोटे बच्चे लोग हमेशा कोशिश करते हैं। और ऐसा इधर हम लोग देख सकते हैं, हम परमेश्वर के संतान है और इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करने के लिए हम लोग इधर देख सकते हैं। और परमेश्वर का एकदम प्रिय संतान, प्रिय बालक क्या करता है, परमेश्वर का अनुकरण करने के लिए कोशिश करता है। और परमेश्वर का अनुकरण हम लोग कर सकता है, और ये हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए, परमेश्वर का अनुकरण, उसको इमिटेट करने के लिए, उसका अनुकरण करने के लिए हम लोग कोशिश करना है। हम लोग कुछ पदों को पढ़ने से मत्ती सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 48 पद में हम लोग पढ़ता है, मत्ती 5 का 48। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, जैसा एक प्रिय बालक होता है और उसी के समान परमेश्वर का अनुकरण करना है और उसका जैसा करने के लिए कोशिश करना। और उधर हम लोग पढ़ता है कि हमारा परमेश्वर सिद्ध है और इसलिए हम लोग भी सिद्ध बनना है। और लूका रसू समाचार में हम लोग आने से, लूका रसू समाचार उसका 6 अध्याय उसका 36 पद में, लूक 6:36, लूका 6 का 36 में लो पढ़ता है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। और इसलिए हम लोग देख सकते हमारा पिता परमेश्वर कैसे है, हम उस परमेश्वर के संतान होने की वजह से
उस परमेश्वर का अनुकरण करना। वैसे प्रिय बालक लोग करता है, वैसा परमेश्वर का अनुकरण हम लोग करना है। और हमारा जो मसीही जीवन का लक्ष्य यही होना। हम लोग ये एफिसियों का पत्री का अध्ययन में बार बार, काफी बार हम लोग इसके बारे में हम लोग बताया है कि परमेश्वर का स्वभाव हम में होना, मसीह के जैसा करना, और ये हमारा जो लक्ष्य और मकसद हमारा होना चाहिए। पत्रस का दूसरा पत्र 1:4 ये पद भी मैं बार बार बताया है। उधर हम लोग देख सकता है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। और इसलिए हमारा जो एक मसीही जीवन में हमारा लक्ष्य है कि ईश्वरीय स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव का सहभागी होना। परमेश्वर जैसा प्रेम करता है, परमेश्वर जैसा दया करता है, उसका करुणा है, उसका जैसा वो तरस खाता है, और इसी प्रकार वो स्वभाव हमारा जीवन में होने के लिए और उसका अनुकरण करने के लिए हम लोग कोशिश करना है। और इसलिए प्रिय बालक लोग, प्रिय बच्चा लोग क्या करता है, परमेश्वर का अनुकरण करता है। इसी प्रकार हम अपना परमेश्वर का अनुकरण करना है। और ये खास करके 5 अध्याय एक से हम लोग पढ़ने से, और एक से नीचे हम लोग पढ़ने से हम लोग खास करके 3 बातों को हम लोग देख सकता है। पहला है कि हम लोग प्रेम में चलना। 5 का 1 से 6 तक जो पद है, वहां प्रेम में चलना। क्यों हम लोग प्रेम में चलना है? क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 4 का 8 पद में हम लोग क्या पढ़ता है, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, इसलिए हम उस परमेश्वर के अनुकरण करने वाला प्रिय बालकों के समान हम क्या करना है, उस परमेश्वर का अनुकरण करना है। और पहला यूहन्ना 1:5 में पढ़ता है, परमेश्वर ज्योति है, गॉड इज लाइट, परमेश्वर ज्योति है। और इसलिए इधर 5:7 से 14 पद तक पढ़ने से वहां का विषय है कि हम लोग ज्योति में चलना है, वॉक इन लाइट। वो बात हम लोग उधर हम लोग देख सकते हैं। और नीचे पढ़ने से 5:15 से 17 तक पढ़ने से परमेश्वर सत्य है, इसलिए वॉक इन ट्रूथ या विस्डम है, हम लोग सत्य में या बुद्धिमानी से चलना, वो बात हम लोग 15 से 17 पद तक हम लोग देख सकते हैं। परमेश्वर प्रेम है, इसलिए प्रेम में चलो। और परमेश्वर ज्योति है, इसलिए ज्योति में चलो। परमेश्वर सत्य है, इसलिए जो सत्य में या बुद्धिमानी में चलो। ये बात हम लोग इधर 1 से 17 पद तक हम लोग इसी प्रकार हम लोग देख सकता है। और इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। और इसलिए परमेश्वर का बहुत सारा स्वभाव होता है, उसमें जो परमेश्वर का प्रेम ज्यादा प्रकट है। परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर दया करता है, करुणा करता है, और ये सारा स्वभाव उसमें एक समान है। कोई स्वभाव ज्यादा है, कोई कम है, ऐसा नहीं है। सारा परमेश्वर का सारा स्वभाव बराबर है, समान है। लेकिन उसमें हम लोग देखने से जो परमेश्वर का प्रेम जो है वो ज्यादा प्रकट है, हम लोग को दिखाई देते हैं, ज्यादा दिखाई देते हैं। और इसीलिए सबसे पहले बात इधर प्रेरित पौलुस लिखा है कि हम प्रेम में चलना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम है। और दूसरा पद में हम लोग पढ़ता है, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया है। और हम प्रेम में चलो, प्रेम में चलो। और हम लोग इधर देख सकते हैं, मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। और मसीह का प्रेम कितना तक मसीह हमसे प्रेम किया है, और मरने तक मसीह हमसे प्रेम किया है। हम इधर पढ़ता है कि परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया हमारे लिए। ही बिकम सैक्रिफाइस फॉर अस, वो अपने आप को बलिदान कर दिया है, और वो मृत्यु तक मसीह हमसे प्रेम किया है। और ये मसीह का जो बलिदान है, प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है, हम लोग इधर देख सकता है, ये सुखदायक सुगंध के जैसा परमेश्वर उसको स्वीकार किया बोलकर हम लोग देख सकते हैं। ये उत्पत्ति का किताब में हम लोग
जाने से, उधर 8 अध्याय उसका 20 और 21 पद पढ़ने से वहां जो जल प्रलय के बाद में नूह क्या करता है, एक बलिदान करता है, परमेश्वर की आराधना करता है, और वो विषय हम लोग उधर देख सकता है। और उधर हम लोग पढ़ता है उत्पत्ति 8 अध्याय 20 और 21 पद। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, जो बलिदान नूह ने किया है, जल प्रलय के बाद में जो बलिदान नूह ने किया है, परमेश्वर उसको सुखदायक सुगंध के तौर पर उसको स्वीकार किया बोलकर हम लोग देख सकते हैं। और इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी हम लोग देखने से प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है वो परमेश्वर सुखदायक सुगंध के स्वरूप में उन्होंने स्वीकार किया, परमेश्वर ने स्वीकार किया बोलकर हम लोग देख सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर अपना प्रेम कैसे दिखाया, अपना पुत्र को देकर अपना पुत्र को मरने के लिए दिया, और वैसे परमेश्वर हमसे प्रेम किया। हम लोग को सब मालूम है, यूहन्ना 3:16 में हम लोग पढ़ता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अपना पुत्र को देने तक, और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरने तक हमसे प्रेम किया है, वो है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम की विशेषता। और इसलिए यूहन्ना का पहला पत्री 3 अध्याय उसका 16 पद में, पहला यूहन्ना 3:16 में हम लोग पढ़ता है कि हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम किया, और कैसे प्रेम किया है, सिर्फ बोली से प्रेम नहीं किया, हमारे लिए अपना जान दिया, हमारे लिए अपना जीवन देकर प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम किया। इसलिए उधर लिखा है कि हम लोग भी अपने भाइयों के लिए अपना प्राण देना है। इसलिए प्रेम में चलना है, वो प्रेम में चलना है। कैसे प्रेम में चलना है कि प्राण देने तक हम लोग प्रेम करना है। वो प्रेम परमेश्वर हमसे चाहता है, अपना भाइयों को ऐसा प्रेम करना है, और उससे बढ़कर परमेश्वर को हम लोग वैसे प्रेम करना है। अपना प्राण से बढ़कर, अपना जीवन से बढ़कर परमेश्वर को हम लोग प्रेम करना, उसके लिए हमारा जीवन देने के लिए हम लोग तैयार होना है। और वो प्रेम परमेश्वर हमसे चाहता है। ऐसे हमें मालूम है बहुत सारा जो मिशनरी लोग अपना देश परिवार सब छोड़कर अलग अलग जगह में, इंडिया में अलग अलग जगह में आकर प्रभु की सेवा किया, वो सब अपना प्राण जो दे दिया, देखकर परमेश्वर को प्रेम किया है। और इसी ऐसा प्रेम परमेश्वर हमसे चाहता है। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर के अनुकरण करो और प्रेम में चलो। और हम लोग उसका 3 और 4 पद हम लोग पढ़ने से, और यहाँ जो कुछ जो बातें लिखा है वो प्रेम का विपरीत होता है। प्रेम में ये सब बात नहीं होता, इसलिए ये हमारे बीच में कभी नहीं होना, इसका चर्चा भी नहीं होना बोलकर हम लोग देख सकते हैं। और प्रेम के साथ ये क्या नहीं हो सकते, उसका सूट नहीं हो सकता है। हम लोग 3 और 4 पद में हम लोग पढ़ता है, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसे तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्लज्जता, न मूढ़ता की बातचीत की, न टट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती वरन धन्यवाद ही सुना जाए। और ये जो बातें इधर लिखा है ये सब प्रेम का विपरीत होता है। जहां प्रेम है, सच्चा प्रेम है, वहां ये सब कुछ नहीं हो सकता है। और इधर हम लोग पढ़ता है कि व्यभिचार, किसी प्रकार का शुद्ध काम या लोभ की ये सब हमारे बीच में नहीं होना बोलकर नहीं है, इसका चर्चा तक होना अच्छा नहीं है, इसका चर्चा तक शोभा नहीं देता है बोलकर हमें देख सकते हैं, क्योंकि ये पवित्र लोगों के लिए योग्य नहीं है। ये इसका चर्चा भी करना, ये करने का बात छोड़िए,
इसका चर्चा भी करना, ये इसका बारे में बातचीत करना भी हम पवित्र लोगों के लिए शोभा के बात नहीं होता। इसलिए ये कभी भी हमारे बीच में नहीं होना है। ये सब जो बात है, व्यभिचार है, अशुद्ध काम, लोभ, ये सब अन्य जाति लोग उसमें साधारण बात हो सकता है, वो लोग साधारण तौर पे करने वाला बात है। लेकिन पवित्र लोगों के लिए वो जो बात बोलने के लिए भी शर्म होना चाहिए, ये हमारा बोली में आने के लिए भी शर्म होना चाहिए। इसलिए ये हमारे चर्चा में पवित्र लोगों के बीच में जो बीच में नहीं होना, और इसका चर्चा भी नहीं होना, क्योंकि ये शोभा नहीं देता बोलकर हम लोग इधर देख सकते हैं। और हम लोग 4 पद में बढ़ता है, ना निर्लज्जता, ना मूढ़ता की बातचीत की, ना चट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। और इधर हम लोग देख सकता है कि ये मूढ़ता की बातचीत, हमारे बातचीत जो है, हमारा जो ये सब बात, निर्लज्जता की बातचीत, मूढ़ता की बातचीत और चट्टे की बातचीत, ये जो हमारा मुंह से जो बोली है, जो निकलता है, वो ऐसे बात कभी नहीं होना चाहिए, और ये कभी शोभा नहीं देता है। और 4 अध्याय इसका 29 पद, 4 का 29 में हम लोग पढ़े थे पिछले सप्ताह में, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हमारा बोली को हम लोग कितना कंट्रोल करना है, ये हम लोग इधर देख सकते हैं। हमारा मुंह से जो बात निकलता है, वो कोई गंदी बात तुम्हारा मुंह से जो नहीं, कभी नहीं निकलना चाहिए बोलकर हम लोग देख सकते हैं। और इसलिए हमारा जो बातचीत भी हमारा प्रेम को प्रकट करता है। पिछले सप्ताह में हम लोग देखे थे कि हमारा बातचीत कैसा होना चाहिए, अनुग्रह सहित, सलोना होना चाहिए, नमक के साथ स्वाद किया हुआ जो बातचीत होना चाहिए, वो सुनने वालों को उसके द्वारा आशीष मिलना है, अनुग्रह मिलना है। हमारे साथ कोई बात करने से उसको उसके द्वारा आशीष मिलना है, उसको उसका जीवन में अनुग्रह मिलना है, ऐसा बातचीत हमारा जीवन में होना चाहिए। इसलिए ये सब जो है विश्वासी लोगों का, पवित्र लोगों का बीच में ऐसे बात, ये व्यभिचार, अशुद्ध काम, लोभ, तो जो ऐसा मूढ़ता की बातचीत, ये सब कुछ जो है ये कभी नहीं होना है बोलकर नहीं, इसका चर्चा तक होना वो लज्जा के बात है बोलकर हम लोग समझते हैं, क्योंकि ये प्रेम के विपरीत होता है। और हम लोग उधर लास्ट में ऐसा पढ़ता है कि 4 में धन्यवाद ही सुनाए जाए। ये बातचीत के बदले हमारे मुंह से क्या होना है, धन्यवाद ही सुनाए जाना है। मतलब परमेश्वर हमारे लिए जो कुछ करता है, हमारे जीवन में परमेश्वर का कोई भी गिफ्ट हमें मिला है, वो सबके लिए हम लोग धन्यवाद दे सकता है, धन्यवाद के साथ हम उसको अनुभव कर सकते हैं। इसलिए हमारे मुंह से हमेशा धन्यवाद होना है, और हमेशा आभारी होकर एक जीवन हम लोग जीना, ये परमेश्वर हमारा जीवन से चाहते हैं। और 5 पद में हम लोग पढ़ता है, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है। और इधर हम लोग देख सकते, जैसा जो पहले पदों में जो बताया है, ये जो काम है, व्यभिचारी होता है, अशुद्ध जन है, लोभी मनुष्य है, और ये इधर लोभ मतलब लालच है, और उसको इधर बताता है कि मूर्ति पूजक का बराबर है। लोभ करना वो मूर्ति पूजा का बराबर है। हम लोग शायद मूर्ति पूजा नहीं करते, मूर्ति रखकर हम उसको आराधना नहीं करता, लेकिन लोभ करने से वो क्या होता है, मूर्ति पूजा का बराबर हो जाता है। इसलिए ये सब बात जो है हमारे बीच में कभी नहीं होना है। और ये सब करने वालों के बारे में हम लोग इधर लिखा है कि ये मसीह और परमेश्वर के राज्य में उसका मिरास नहीं होता है। और इसका मतलब है जो पौलुस इधर बताता है, ये सब काम है हम पवित्र लोगों के काम नहीं है, अन्य जातियों का, जो अविश्वासियों का जो काम है। इसलिए ये जो अविश्वासी लोग ये सब कुछ करता है, और उनको जो मिरास नहीं मिलता, इसलिए उसको मिरास नहीं है।
और लेकिन हम लोग इसका इफिसियों का पत्रिका पहले जो अध्याय में हम लोग देख रहे थे, हर विश्वासी को मसीह में एक मिरास मिला है। एक अध्याय जो उसका 11 पद में हम लोग पढ़े थे कि उसी में जिसने हम भी उसी की मनसा से अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बना है। हमें मिरास बना बोलकर हम लोग उधर देख सकता है। लेकिन इधर जो हम लोग जो इधर बताए कि ये सब काम जो है अविश्वासियों के काम है, विश्वासियों के बीच में ये कभी नहीं होना चाहिए, इसका चर्चा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें मालूम है कि विश्वासी लोग भी ये सब काम करने वाला है। जो विश्वासी लोग ऐसा करने वाला है, व्यभिचार, अशुद्ध काम होता है, और ये लोभ होता है। ये सब विश्वासी लोगों में होने से क्या है, हम लोग इधर हम लोग देख सकते हैं कि उसको इधर इधर मसीह और परमेश्वर के राज्य में उसका मिरास नहीं होता है। उसके साथ में कुछ पद भरने से कुरिन्थियों का पहला पत्री, पहला कुरिन्थी 6 का 10 पद में, कुरिन्थियों का पहला पत्री 6 अध्याय उसका 10 पद में ऐसे लिखा है, 9 और 10 पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियकट, ना गाली देने वाले, ना अंदर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये सब काम करने वाला परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होंगे बोलकर हम लोग उधर देख सकते हैं। और उसके साथ में गलातियों का पत्री 5 अध्याय उसका 21 पद, उधर भी वैसे बातों को हम लोग उधर भी देख सकते हैं। उधर भी 20 और 21 पद पढ़ेंगे। गलातियों का पत्री 5 का 20 और 21। मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, झूठ, विदर्भ, डाल, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह चुका हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ये सारा काम करने वाला परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होंगे बोलकर हम लोग देख सकते हैं। लेकिन ये सब बातों को हम लोग देखने से विश्वासियों का जीवन में भी ऐसा काम हम लोग देखने के लिए मिलता है, और हमारे जीवन में भी शायद ऐसा ये सब आने का संभावना है। और ये कि हमारा उद्धार नष्ट होगा क्या, हम लोग स्वर्ग में नहीं जाएगा क्या, ऐसा हम लोग बाइबल में हम लोग नहीं देख सकते। हम लोग देखने से हम लोग को पता चलता है कि हम लोग सीखने से हमारा उद्धार कभी नष्ट नहीं होता है। लेकिन इधर का मतलब क्या है, जो परमेश्वर और मसीह के राज्य में मिरास नहीं है, इधर का मतलब क्या है? और इधर जो राज्य, जो मसीह के राज्य बोलकर लिखा है, और वो मिलेनियल किंगडम है। प्रभु यीशु मसीह 1000 साल में जो राज्य करेगा, और उस विषय के बारे में है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी हम लोग बाइबल जो पढ़ता है, जहां भी स्वर्ग या स्वर्ग राज्य हम लोग पढ़ता है, हम लोग जल्दी सोचता है कि वो स्वर्ग के बारे में है। लेकिन वैसा नहीं है। स्वर्ग राज्य बोलने से हम लोग मत्ती रे सुसमाचार में बार बार वो शब्द स्वर्ग राज्य, स्वर्ग के राज्य बोलकर हम लोग देख सकता है। और ये यूहन्ना रे सुसमाचार में आने से परमेश्वर के राज्य बोलकर हम लोग देख सकता है। और इसका मतलब है स्वर्ग के राज्य बोलकर जो लिखा है वो स्वर्ग के बारे में नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह 1000 साल राज्य करने वाला प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य के बारे में है खास करके। और परमेश्वर के राज्य बोलने से, और उसका मतलब यूहन्ना रे सुसमाचार में बार बार परमेश्वर का राज्य बोलकर शब्द हम लोग देख सकते हैं। परमेश्वर के राज्य बोलने से उद्धार पाए हुए लोग परमेश्वर के साथ उसका संगति में एक नया जीवन के बारे में हम लोग परमेश्वर के राज्य बोलकर हम लोग देख सकते हैं। मतलब एक उद्धार के अनुभव के विषय में है बोलकर हम लोग समझ सकता है। एक व्यक्ति जब उद्धार पाता है, उसी समय से वो परमेश्वर के राज्य में है। परमेश्वर के राज्य में
वो प्रवेश कर चुका है। मरने के बाद में स्वर्ग में जाने के बारे में नहीं, उद्धार के साथ साथ वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया है। और स्वर्ग के राज्य बोलकर जो है वो 1000 साल का प्रभु यीशु मसीह के राज्य है और उसके बारे में है। ये हम लोग समझना जरूर। निकोदिमोस से प्रभु यीशु मसीह बोला, क्या बोला? अगर कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता है। और इसके मतलब है जो उद्धार का एक नया जीवन के बारे में, प्रभु परमेश्वर के साथ होने वाला एक नया जीवन के बारे में है और वो हम लोग समझना है। और इधर हम लोग इसी से हम लोग देखने से सर, इधर मसीह और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा बोलने से, जो प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य में 1000 साल का राज्य में उसको मिरास नहीं होगा, मिरास नहीं होगा बोलने से वहां प्रवेश नहीं करेगा बोलकर भी नहीं है। उधर उसको मिरास नहीं मिलेंगे। क्या मिरास नहीं मिलेंगे? हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ हम लोग राज्य करने वाला है। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम लोग राज्य करने वाला है। और पत्रस का पहला पत्री 2:9 में 9 पद में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग याजक लोग है, राज पदधारी याजकों का समाज है। हम लोग एक ही समय हम लोग राजा भी है और याजक भी है। ये जो अधिकार हमें मिला, पुराना नियम का राजा लोग कभी याजक नहीं होते हैं, याजक लोग कभी राजा नहीं होते, लेकिन ये दोनों हमें मिला। हम राजा भी है और याजक भी है और वी आर रॉयल प्रीस्टहुड, मतलब राज पदधारी याजकों का समाज है। लेकिन आज हम लोग राजा है, याजक है, लेकिन आज हम राजा होने से भी हम राज्य नहीं करता है। और एक दिन हम लोग राज्य करेंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ, जो उस 1000 साल के जो राज्य में उसके साथ में हम लोग राज्य करेंगे। और इधर उसमें हमें मिरास नहीं मिलेंगे बोलने से प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करने के लिए हमें अवसर नहीं मिला। अगर ये जो बात ये इधर जो लिखे हुए कोई जो बात हमारा जीवन में होने से, जैसा व्यभिचार, अशुद्ध काम, लोभ और निर्लज्जता, मूढ़ता की बातचीत और व्यभिचार, अशुद्ध जन, लोभी मनुष्य, ये सब परमेश्वर और मसीह के राज्य में मिरास नहीं मिलेगा। मतलब मसीह के साथ राज्य करने का अवसर उसको नहीं मिलता। इसलिए यह सब अन्य जाति लोगों के काम है, वो लोग करता है और ये कभी भी हमारे विश्वासियों के जीवन में कभी नहीं होना है और इसका चर्चा भी नहीं होना है। इसका चर्चा भी होना वो लज्जा के बात होता है और ये हमें कभी शोभा नहीं होता है। और हम लोग उसका 6 पद में पढ़ता है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। और परमेश्वर का क्रोध इन्हीं काम करने वाला कौन करता है? हम लोग नहीं करता है, हम लोग नहीं करना है, हमारा बीच में कभी नहीं होना है। और ये जो काम करता है जो अन्य जाति लोग, अविश्वासी लोग हैं, और इनके ऊपर क्या होता है? परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। और ऐसा इफिसियों का पत्री 2:2 में हम लोग देखे थे कि हम स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे प्रभु में आने के पहले। परमेश्वर का क्रोध के पात्र से हम लोग, परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आना था, लेकिन वो क्रोध हमसे दूर हो गया है और इसलिए हम आज परमेश्वर का उस क्रोध हमारा जीवन में नहीं आएंगे। लेकिन ये हम लोग जब पाप करता है, जब ऐसा जो काम हमारा जीवन में आता है, तब परमेश्वर का अनुशासन हमारा जीवन में आ सकता है। ये हम लोग जरूर ध्यान रखना। परमेश्वर का क्रोध या दंड या नरक हमें नहीं मिलेगा, लेकिन वो परमेश्वर का अनुशासन से या डिसिप्लिन से हम लोग गुजरना जरूरी है। जब अपना बच्चे जब पाप करता है, जब अपना बच्चे जब गलती करता है, तब हम माँ बाप क्या करते हैं? उसको अनुशासन करते, उसको डिसिप्लिन करता है। और ये डिसिप्लिन जो हम अनुशासन जो हम विश्वासियों का जीवन में आएंगे, इसलिए हम जो भी ऐसा काम करेंगे, जो पाप हमारा जीवन में होंगे,
और परमेश्वर की ओर से हमें डिसिप्लिन मिलेंगे। लेकिन परमेश्वर का क्रोध, क्रोध के संतान थे हम लोग, लेकिन आज वो क्रोध हमारे ऊपर नहीं है, लेकिन परमेश्वर का डिसिप्लिन से या अनुशासन से हम लोग गुजरना पड़ेगा। इसलिए हम लोग इधर देखा है 5 अध्याय 1 से 6 तक जो पद में जो प्रेम में चलो, वॉक इन लव, वो विषय हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर प्रेम है और इसलिए जो प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण हम लोग करना। उसके बाद में इस 7 से 14 पद तक, 5 का 7 से 14 पद तक वहां का विषय है ज्योति में चलो, वॉक इन लाइट, ज्योति में चलो, वो विषय हम लोग देख सकते हैं। पहले हम लोग देखे एकता में चलो, उसके बाद पवित्रता में चलो, और तीसरा विषय था कि प्रेम में चलो, और चौथा विषय है ज्योति में चलो। 7 से 14 पद, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है। पहला यूहन्ना 1:5 में हम लोग पढ़ सकते हैं परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ अंधकार नहीं होता है, और वो भाग हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों का पत्री 5 अध्याय 7 से 14 पद तक। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है, पर जितने कामों पर उल्लाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होता है, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। इस कारण वो कहता है, ये सोने वाले जाग और मुर्दे में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। दर का विषय जैसे हम लोग देखा है ज्योति में चलो, वो विषय हम लोग देख सकते हैं, और इसका 7 पद में हम लोग पढ़ने से, इसलिए तुम उसके सहभागी ना हो। जो बातें जो पहले का जो पहले अभी तक जो बोल के आ रहे थे, और उसका कंटिन्यूएशन है, हम लोग इधर देख सकते हैं। और जैसा हम लोग देखा, ये जो प्रेम के विपरीत काम होता है, जहां प्रेम है वहां ये सब बात कभी नहीं होती, उसका चर्चा भी नहीं होता है, और ये जो है ये सब अंधकार के काम भी है, और इसलिए ये हमारा जीवन में नहीं होना है, और इसलिए उसके सहभागी नहीं होना। जो लोग ज्योति में चलता है, ये लोग का जीवन में अंधकार का काम नहीं होना चाहिए। जैसा हम लोग पहले हम लोग देखा कि जो परमेश्वर ज्योति है, पहला यूहन्ना 1:5, यूहन्ना का पहला पत्री 1 अध्याय 5 पद में हम लोग बात देखता है, उधर ऐसे पढ़ता है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाता है वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। परमेश्वर ज्योति है और जो वो, इसलिए उसमें कोई कुछ अंधकार नहीं होता। ये ज्योति का एक बहुत बड़ा विशेषता होता है, जहां ज्योति है वहां अंधकार नहीं है। ज्योति और अंधकार एक साथ कभी नहीं रह सकता है। जहां ज्योति अगर होने से वहां अंधकार नहीं है, अंधकार होने से वहां ज्योति नहीं है, ऐसा अगर एक साथ कभी नहीं जो रह नहीं सकता। ऐसा दो सामान होने से ज्योति और अंधकार है। जहां ज्योति है वहां अंधकार नहीं होता। परमेश्वर ज्योति है और वहां अंधकार नहीं होता। और हम विश्वासियों का जीवन में, हम ज्योति में चलने वाला, हमारा जीवन में अगर ज्योति है तो अंधकार के काम हमारा जीवन में कभी नहीं होना है। अंधकार हमसे दूर रहना है, क्योंकि हम लोग ज्योति में चलने वाला है, हम लोग ज्योति में चलना है, और इसलिए अंधकार के कोई काम हमारा जीवन में कभी नहीं होना है। और ये सब जो अभी जो पहले जो लिखा है और बाद में हम लोग जो देख सकते हैं, जो काम है ये सब अंधकार के काम है, और ये सब परमेश्वर का क्रोध का काम है, और इसलिए ये हमारा जीवन में कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ज्योति में चलने वाला लोग हैं। और 8 पद में हम लोग पढ़ता है, क्यों 8 पद, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। तो इधर देख सकते हैं, हम पहले अंधकार थे, ये सब काम हमारे जीवन में थे,
हम प्रभु में आने के पहले हम अंधकार थे, अंधकार में चलने वाला लोग थे। और उसका पहले अध्याय में हम लोग देखे थे ये सारे बात, हम 4 अध्याय का 17 से 19 तक पढ़ने से। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, अब से फिर ऐसा ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गया और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं। ठीक है, ये सब काम, अंधकार के काम हमारे जीवन में भी होते थे, लेकिन आज हम ज्योति में चलता है और हम ज्योति की संतान है बोलकर हम लोग इधर देख सकते हैं। और इसलिए हम लोग मत्ती सुसमाचार 4 का 14 में हम लोग देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं जगत के ज्योति है, मैं जगत की ज्योति है। जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह आज हमें ज्योति बनाया। हम ज्योति में चलते, हम वो प्रभु यीशु मसीह के ज्योति में हम लोग चलता है। और सिर्फ उतना नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का ज्योति को प्रकट करने वाला है हम लोग। और इसलिए हम जो प्रभु यीशु मसीह का ज्योति को प्रकट करना और उस ज्योति में चलने वाला लोग है। कोलोसियों का पत्री 1 अध्याय, कोलोसियों का पत्री 1 अध्याय उसका 12 और 13 पद में हम लोग पढ़ता है, पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हमें अंधकार की वश से छुड़ाया और ज्योति में या प्रिय पुत्र के राज्य में हमें प्रवेश कराया। एक दिन हम लोग अंधकार थे, लेकिन अभी हमें ज्योति में लाया। और इसलिए हम लोग उधर देखा है कि हम लोग ज्योति की संतान के समान हम लोग चलना है। और लेकिन हो सकता है कि ज्योति में चलने वाला हम लोग, ज्योति के संतान होकर चलने वाला लोग, हम लोग अंधकार में कभी चल सकता है, ऐसा नहीं होना हमारा जीवन। यूहन्ना का पहला पत्री 1 अध्याय, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 6 और 7 पद पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 6 और 7, यदि हम कहे कि उनके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। और इधर हम लोग देख सकता है, हम जो हमारी हम फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलने वाला है। और इसलिए अंधकार, हम ज्योति के संतान होकर अंधकार में चलने का संभावना है, लेकिन ऐसा हमारा जीवन में कभी नहीं होना है। हम ज्योति में चलना है, ज्योति की संतान की नाई हम लोग चलना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग उसका 9 पद हम लोग पढ़ेंगे, इफिसियों का पत्री 5 का 9 पद, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ज्योति का फल क्या है? वो अब 3 बातों को हम लोग इधर देख सकते हैं। वो सब प्रकार की भलाई है, धार्मिकता है और सत्य है। ये ज्योति के जो गुण है, ज्योति का फल है बोलकर हम लोग देख सकते हैं। जैसे हम लोग 4 का 18 और 19 में पढ़े थे, जो अंधकार के जो फल क्या है हम लोग उधर देख सकता है। हम लोग उधर देखा है कि जो 4 का 18 और 19, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन के अलग किए हुए और वे सुन्न होकर दुष्पन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करता है। ये सब काम है जो इसके पहले भी हम लोग जो बातें जो बताया, ये सब अंधकार के काम होते हैं और अंधकार के काम है, अंधकार का फल है सब सब कुछ। लेकिन ज्योति का फल क्या है? हम लोग इधर हम लोग देखा है कि सब प्रकार की भलाई है, धार्मिकता है और सत्य है। ये हमारा जीवन में होना, क्योंकि हम लोग ज्योति में चलने वाला लोग हैं। और हम लोग उसका 10 पद पढ़ेंगे।
और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। ज्योति में चलने वाला जो ज्योति के संतान लोग हमेशा ये ध्यान में रहता है, ये परखता है कि प्रभु को क्या भाता है, प्रभु का इच्छा हमारा जीवन में क्या है, और उसके अनुसार चलने के लिए ज्योति के संतान, ज्योति में चलने वाला हमेशा कोशिश करता है। और इसलिए ऐसा ज्योति के संतान के जैसा चलने का समय परमेश्वर का इच्छा क्या है, परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, वो हमेशा सोचता है, वो हमेशा परखता है। और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एक जीवन जीने के लिए हमेशा कोशिश करेंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करे। और उसका लक्ष्य है कि मेरा जीवन के द्वारा मेरा परमेश्वर प्रसन्न हो। और उसके लिए परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, परमेश्वर क्या चाहता है मेरे जीवन में, वो हमेशा वो जो सोचते रहता है। इसलिए 8 पद में हम लोग पढ़ा है कि ज्योति की संतान के समान चलो। ज्योति के संतान के समान चलना मतलब परमेश्वर को क्या भाता है, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, परमेश्वर की इच्छा मेरा जीवन में क्या है, वो हमेशा परख कर और उसके अनुसार एक जीवन जीना है। वो है ज्योति के संतान लोग करता है। क्या हमारा हमारा जीवन में ऐसा एक लक्ष्य है, मेरा जीवन के द्वारा परमेश्वर जो प्रसन्न होना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है, मैं जो कुछ काम करे और उसके द्वारा मेरा परमेश्वर प्रसन्न होना, और परमेश्वर को और प्रसन्न करने के लिए मैं क्या कुछ कर सकता है, मैं कैसा और कुछ क्या कर सकता, क्या इम्प्रूवमेंट मेरा जीवन में आना चाहिए, मैं क्या क्या करे और उसके द्वारा मेरा परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। और ये हमेशा परखता है ज्योति के संतान लोग और ज्योति में चलने वाला लोग। हम लोग जल्दी आगे बढ़ेंगे। उसका 11 पद हम लोग पढ़ता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो वरन उन पर उल्लाहना दो। ये हम लोग देखा है, अंधकार के काम अभी तक जिनके बारे में बताया है, ये सब जो अंधकार के काम है ये अंधकार में रहने वाला लोग करता है, ये ज्योति में रहने वाला लोग कभी नहीं करते। इसलिए ये सब काम क्या करना है कि उसका सहभागी ना होना और उस पर उल्लाह ना दोना। ये हमारे लिए लज्जा के बात होता है, इसका चर्चा तक नहीं होना है और ये कभी हमें शोभा नहीं देता है। और इसलिए ये सब काम हमारे अंधकार के काम हमारे जीवन में नहीं होना है। और उसका 12 पद, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। और जैसा हम लोग बोला, ये इसका चर्चा करना भी लज्जा के बात है। बहुत सारा बात उस समय हम लोग ये सब बात जो है हम लोग बहुत उत्साह के साथ हम लोग चर्चा करते इसके बारे में बोलता है विश्वासी लोगों के बीच में ये सब काम जो बहुत उत्साह के साथ हम लोग बातचीत करता है, लेकिन हम लोग समझना है कि ये बहुत लज्जा के बात है, शोभा नहीं देता है, ये हमारा बीच में नहीं होना बोलकर नहीं है, इसका चर्चा भी हमारा हमारा बीच में नहीं होना। जो जो दुष्ट लोग, जो अन्य जाति लोग जो काम करता है और उसके लिए वो साधारण बात हो सकता है, लेकिन एक एक भक्त को, ज्योति में चलने वाले व्यक्ति को उसके बारे में बोलना भी लज्जा के बात होता है। ये हम लोग समझे, हमारा जीवन उसी प्रकार होना चाहिए। और उसका 13 पद, पर जितने कामों पर उल्लाह न दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। एक दिन परमेश्वर ये सब कुछ प्रकट करेंगे। अभी जो अंधकार के काम ये दुनिया में चलते हैं, अंधकार में चलने वाला लोग ये सब कुछ करता है, और विश्वासियों का जीवन में भी ऐसे अंधकार के काम होने से एक दिन में परमेश्वर उसको प्रकट करेंगे। कैसे प्रकट करेंगे? जैसा अंधकार, एक कमरा में पूरा अंधकार है और उधर क्या क्या है हम लोग को देख नहीं सकता, लेकिन एक लाइट ऑन करने से वो पूरा प्रकट हो जाएंगे। वैसे एक दिन परमेश्वर वो लाइट ऑन करेंगे, मतलब एक दिन ये सब ज्योति में प्रकट करेंगे, ज्योति के द्वारा सब वस्तुएं प्रकट हो जाएंगे और वो दिन आने वाला है। और आज हम लोग, हमारा जीवन में ऐसा कुछ काम है तो हम लोग जो अंधकार में जो दूसरों से चिपकर जो भी हम लोग करते हैं
और हम लोग समझना एक दिन वो भी प्रकट होने वाला है, और इसलिए बहुत निर्भय के साथ हम लोग जीना है। और हम लोग उसका 14 पद, इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दे में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमके। इधर हम लोग देख सकते हैं सोने वाले, ये विश्वासियों को बताता है, अविश्वासियों के बारे में नहीं, क्योंकि अविश्वासी लोग मरे हुए लोग हैं। यहाँ परमेश्वर हमें जिला, प्रभु यीशु मसीह हमें जिला है। इफिसियों का पत्र 2 का 1 में हम लोग पढ़ता है कि हम लोग पाप और अपराधों के कारण मरे हुए थे और मसीह ने हमें जिलाया है। हम जिलाए, हम लोग को जीवन है, इसलिए हम लोग मुर्दा नहीं है। लेकिन हो सकता है कि ऐसा हम लोग में जीवन होने से भी और मुर्दे का बीच में हम लोग सो सकता है। आज बहुत सारा विश्वासी लोग की अवस्था ऐसा है, वो लोग में जीवन है लेकिन क्या करता है, जो लाशों के बीच में सोता है। जो बाहर से देखने से सब एक समान है, बराबर है, सब लोग मरे हुए जैसा देखते हैं, लेकिन जो कुछ में जीवन है लेकिन वो जीवन से कोई फायदा नहीं है। जो लाशों के बीच में, मुर्दों का बीच में सोने वाला विश्वासी लोग। और इसलिए इधर हम लोग देख सकते हैं सोने वाले, ऐसा सोने वाला विश्वासी लोग मुर्दे का साथ सोता है और अंधकार का काम में सहभागी होता है, सारा अंधकार के काम करते हैं। और ऐसा विश्वासियों को बताता है कि ये सोने वाले जाग और मुर्दे में से जी उठ, हम लोग उठना है, जो मुर्दे में से उठना है, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। मसीह का ज्योति अगर हमें चमकना है और ज्योति में हम लोग चलना है और ज्योति के काम हमारे जीवन में होना है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम लोग मुर्दों का बीच से जाग उठना है। तब हम लोग मसीह के ज्योति हमें चमकेगी और हम एक ज्योति में हम लोग चल सकते हैं। प्रभु हमें सहायता करे। हम कितने धन्य लोग होता है, और हमारे जीवन में जैसा हम लोग प्रभु में आने के पहले ऐसा हम लोग अंधकार में चलने वाला लोग थे, लेकिन प्रभु का बड़ा अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है और ऐसा प्रभु का अनुग्रह से हमें इस उद्धार में लाया है और हमें ज्योति के संतान बनाया। और इसलिए हमारा कर्तव्य है कि प्रिय बच्चों के, प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। हमारा कोशिश परमेश्वर का अनुकरण करना, परमेश्वर जैसा करता है, परमेश्वर जैसा चलता है वैसा चलने का कोशिश हमारा होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का अनुकरण करना, पहले बात हम लोग देखा परमेश्वर प्रेम है, इसलिए प्रेम में चलो। और दूसरा बात है परमेश्वर ज्योति है, इसलिए ज्योति में चलो, ज्योति की संतान होकर संतान की नाई हम लोग चलो। और अंधकार के काम जो है हमारा जीवन में कभी नहीं होना है, उसका चर्चा भी हमारा बीच में होना लज्जा के बात है। और यह समझकर ज्योति के संतान होकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके लिए परमेश्वर हम सबको सहायता करे और परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। परमेश्वर का नाम की महिमा।